हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट कंप्लीटली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पिछले लेक्चर में अपनों ने क्या बात की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपनों ने क्या निकाला था, कैपेसिटेंस निकाला था। उसके अंदर क्या था, प्लेटों के बीच के अंदर एयर और वैक्यूम भरी हुई थी। और आज क्या भरा हुआ है, कंप्लीटली कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है। मेरे पास दो प्लेटें दी हुई है, दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो सेम है, ए है। एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे सेम माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस है वो डी है और प्लेटों के बीच में फुल फील्ड भरा हुआ है कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एप्सिलॉन आर। जो P1 प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और जो P2 प्लेट है उस पर माइनस नेगेटिव चार्ज है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस सिग्मा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एप्सिलॉन आर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब पैरेलल प्लेट के बीच में कंप्लीटली फिल्ड है कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एप्सिलॉन आर। ठीक है, फुल भरा हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट इज ए। दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो कितना है, ए है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी। तो पिछले लेक्चर में अपनों देखा था कि दोनों प्लेटों के बीच में एयर और वैक्यूम फुल भरी हुई थी, तब अपने को मिला था दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था वो कितना मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली थी E इक्वल्स टू सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अपने को पता है दोनों प्लेटों के अलग अलग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी और दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो क्या थी, सेम थी। तो अपनों ने जोड़ दिया, सम कर दिया था, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी मिलती, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट। आज क्या भरा हुआ है, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, E इक्वल्स टू सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो किसी मीडियम में अपने को क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो देखो E इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहां पे सिग्मा क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन आर क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। एक बात आपको वैसे ही पता, अगर किसी एयर और वैक्यूम के अंदर अपने कंडक्टिंग शीट की, किसी कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अगर किसी मीडियम में बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो कितना होगा, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। वो मैंने यहां पुट कर दी डायरेक्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपोन में ए। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने सिग्मा की जगह पुट कर दिया, तो क्यू अपोन में ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर पुट कर दी। तो ये आ गया अपने पास, अगर कोई दो पैरेलल प्लेट है उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, तब उनके किसी मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी प्लेटों की वो कितनी होगी, क्यू अपोन में ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, मेरे पास दो प्लेट है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बीच में क्या होगा, तो द कैपेसिटर इज V। तो क्या दिया, देखो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज V। ठीक, अपने होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल में डिफरेंस होता है वो कितना होता है, E इक्वल्स टू V अपोन में R। ठीक है, और R की जगह बीच में डिस्टेंस कितनी है, D है, तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, V अपोन में D। पिछले लेक्चर में भी बात की थी अपनों ने, तो E इक्वल्स टू V अपोन में D। V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल, E क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से अपने को पोटेंशियल चाहिए, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, E डॉट D। तो V इक्वल्स टू, तो दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी है, Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R। तो Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R डॉट में D। तो ये आ गया दोनों प्लेटों के बीच में अपने पास पोटेंशियल कितना, कि Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R डॉट में D। अगर एयर और वैक्यूम होती दोनों प्लेटों के बीच तब पोटेंशियल कितना था, वो एप्सिलॉन R नहीं था, कितना था, Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन D। तो यहां से एक बात देखो, अगर किसी मीडियम में पोटेंशियल की बात करूं तो V नोट अपोन में एप्सिलॉन R लिख सकता हूं, क्योंकि V नोट की वैल्यू क्या बनेगी, Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट D, एयर और वैक्यूम के अंदर।
तो बात ध्यान देना, किसी मीडियम में जो पोटेंशियल होता है, अगर प्लेटों के बीच में कोई मीडियम भरा हो तब जो पोटेंशियल होता है, एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन के पोटेंशियल के एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब अपने को पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। तो Q क्या होता है, किसी भी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन में दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में D। तो Cm किसी मीडियम में जो कैपेसिटेंस होगा Q अपॉन में V की वैल्यू कितनी है, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कहां चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो कल अपनों ने बात की थी, ये C नोट का मतलब है एयर और वैक्यूम में प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस कितना मिला था पिछले लेक्चर में, A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट D। तो यहां देखो A एप्सिलॉन नॉट D की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C नोट लिख सकता हूं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C नोट इंटू में क्या आ गया, एप्सिलॉन R। तो यहां से अपने क्या कह सकते हैं कि अगर प्लेटों के बीच में कोई मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, तब प्लेटों के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, वैक्यूम और एयर के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल कम हो, देखो अपने को पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। अगर V की वैल्यू कम होगी तभी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे देखो जो मीडियम में जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था अपने पास कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अगर किस दोनों प्लेटों के बीच में फुली कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हो तो कैपेसिटेंस कितना होता है, Cm इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D, और क्या बोल सकते हैं, Cm इक्वल टू C नॉट एप्सिलॉन R। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट व्हेन द मटेरियल इज कंप्लीटली फिल्ड, प्लेटों के बीच में कोई मटेरियल कंप्लीटली फिल्ड है, बिटवीन द प्लेट देयर पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कितना, एप्सिलॉन आर टाइम्स, एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज एप्सिलॉन आर टाइम्स। तो ये था अपने पास, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई फुली क्या भरा हो, मटेरियल भरा हो। तभी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपने पास, क्या है, फाइंड द कैपेसिटेंस। अपने को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, ऑफ द कैपेसिटर बाय टू सर्कुलर डिस्क, कोई दो सर्कुलर डिस्क है, ऑफ रेडियो 5 सेंटीमीटर, कैप 1 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दो डिस्क है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 1 mm डिस्टेंस पे है। ठीक है, और रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो D की वैल्यू मतलब दोनों जो सर्कुलर डिस्क है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 mm। तो 1 mm इक्वल टू होता है, मैं आपको बता देता हूं, 10⁻³ मीटर। तो 1 mm इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻³ मीटर, और R रेडियस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर। ठीक है, अब अपने को पता है, देखो कोई भी यहाँ पे अपने मीडियम नहीं दिया हुआ कि जो सर्कुलर डिस्क है दो उनके बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है, तो कोई नहीं है, तो अपने क्या मान के चलेंगे, एयर मान के चलेंगे या वैक्यूम मान लेंगे, बात एक ही है। तो अपने को पता है एयर और वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो C A क्या होता है यहाँ पे, एरिया। तो सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू R², R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और D प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस, सॉरी सर्कुलर डिस्क के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 69.5 इंटू 10⁻12 फैरेड, क्योंकि अपने को पता है जो कैपेसिटेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, फैरेड होती है। और 10⁻12 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, अपने पिको लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना मिला, 69.5 पिको फैरेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास, कि द एरिया ऑफ ए प्लेट, द
एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया की बात कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अपनी वजह दो प्लेट होती है पैरेलल प्लेट, उनका जो दोनों प्लेटों का एरिया होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कितना दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 mm, दोनों प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस दी है, डी की वैल्यू कितनी दी है, 1 mm, और ये वैल्यू किसकी है, 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 100, ए की वैल्यू, ठीक है 1 mm। ऑन कनेक्टिंग द कैपेसिटर विद ए बैटरी ऑफ 120 वोल्ट, तो ये किसकी वैल्यू दे दी, V की वैल्यू दे दी अपने को, कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, 120 वोल्ट। ए चार्ज ऑफ 0.12 माइक्रोकूलम इज स्टोर्ड, फाइंड द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेरे को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब मेरे पास दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है एप्सिलॉन आर, ठीक है। अगर उस पैरेलल प्लेट को मैं 120 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो 0.12 माइक्रोफैरेड चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो वो पूछ रहे हैं उसके जो मीडियम भरा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, तो वो अपने फाइंड करेंगे। तो देखो गिवन क्या दिया है, एरिया कितना दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10 की पावर -2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 10 की पावर -4 सोल्व किया तो 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि ये कितना रहेगा 10 की पावर 2 और ये कितना 10 की पावर -4, तो कितना रहेगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दी, 1 mm, और 1 mm इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 वोल्ट, और चार्ज कितना स्टोर करता है, 0.12 माइक्रो फैरेड, और एक माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6, तो 0.12 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और देखो अब अपने को पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। और अपने को पता है अगर पैरेलल प्लेट के अंदर कोई सब्सटेंस भरा है, कोई मटेरियल भरा है, तब कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में A अपॉन में D। ये भी क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, और ये भी क्या है कैपेसिटर, तो इन दोनों को अपन इक्वल मान सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एप्सिलॉन आर की। एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो QD आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A और ये V, ठीक है। यहां से अपने एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन दोनों को कंपैरिजन करके। तो एप्सिलॉन आर, Q की वैल्यू कितनी है, 0.12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू D की वैल्यू 10 की पावर -3। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना दिया हो, 10 की पावर -2, और V कितना दिया, वोल्टेज 120। इन सभी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 11.3। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कंप्लीटली फिल किया हुआ है, तो कितना कैपेसिटेंस होता है और उस पर अपने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। थैंक यू।